हेलो एवरीवन। जैसा कि आज जो है नोइंग आवर नंबर्स में पार्ट 8 जो है वीडियोस पार्ट 8 जो है स्टार्ट करेंगे हम। और इसमें एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर जो है हम रोमन न्यूमरल पे चले जाएंगे और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो है हम स्पेशली एस्टिमेशन के बारे में बताए थे। एस्टिमेशन क्या होता है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स, नियरेस्ट टू टेंस है, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है फर्स्ट के जो है 4 पार्ट दिए हुए। इसमें कह रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। 2 3 4 दिया इसमें। तो इसमें से जो है हम डी वाला कर देना, फिर लास्ट वाला, बाकी 3 जो आपके होमवर्क रहेगा। तो इसमें डी कह रहा है, ये फर्स्ट का डी में है 28,292 माइनस 21,496। ओवरऑल तो ये सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, बट यहाँ जो है एस्टिमेशन का हम यूज़ करके तब सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अब ये 1 10 100,000 10,000 है, 28,000 मीन्स ये 1000 से अधिक है। इसको नियरेस्ट 1000 बनाएंगे। इसको जो है नियरेस्ट 1000, इसको भी नियरेस्ट 1000 बनाएंगे, नियरेस्ट 1000। अब दोनों को नियरेस्ट 1000 बनाने के बाद आपस में सेपरेट कर देंगे। अब नियरेस्ट 1000 के लिए एक बार हमको ये रिपीट कर देना है, 1 2 3 एंड 4। इन 4 नंबर्स को हम 0 लेते हैं। मिड नंबर जो है 5 है, इसको हम 10 लेते हैं। एंड 6 7 8 एंड 9 इसको भी हम 10 लेते हैं। ये सब चीज़ पीछे जो है वीडियोज में हम बता दिए थे। अब इसी का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको नियरेस्ट 1000 करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस और टेंस ऑलरेडी आप यहाँ 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब ये थर्ड वाला जो है, ये चूंकि हम नियरेस्ट 1000 ये बन जा रहा है, इसलिए हम मैक्सिमम जितना रहेगा हम उतना करना चाहेंगे। अब इसके केस में क्या रहेगा, अब इस 2 को जो है 2 क्या बनेगा, 2 हमारा 0 हो जाएगा, इसकी जगह हम 0 लिख देंगे। अब बचा आपका 8 एंड 2, यानी ये हो जाएगा आपका 28,000। इसके केस में यहाँ ये 6 जो है आपका 0 बन गया, 9 भी 0, 2 0 तो बनाना ही पड़ेगा। 4 जो है ये फिर आपके 1 2 3 4 ये 0 बनता है, तो इस केस में हम जो 0 बना देंगे, इसको भी, ये भी हो गया 0। बाकी आपका बचा 1 एंड 2, यानी ये हो जाएगा 21,000। तो अब ये दोनों को आपस में सेपरेट करना, तो आप यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप सॉल्व करोगे तो 28,000 में से 21,000 निकलेगा, तो 7,000 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको जो है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 पता है, या हंड्रेड्स पता है, या टेंस पता है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे में। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें हम बताए हुए थे। ये आपका जो हो गया फर्स्ट का डी पार्ट, जिसमें से ए बी एंड सी, इसी का जो है ए बी एंड सी ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम जो डी पार्ट को सॉल्व कर दिए। अब जैसे डी जो है हम नियरेस्ट 1000 किए हैं, तो ऐसा नहीं है, आप इसको नियरेस्ट 100 भी कर सकते हो एंड नियरेस्ट टेंस भी किया जा सकता है। तो बारी बारी से जैसा दिया है, इसमें लिखा है मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम्स। अब इनके जो आउटकम्स आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है, उसको लेते हुए हम जो उसको एक अलग से एग्जांपल बनाएं एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन का, कि उतना ही एग्जांपल में जो आंसर आया था, जो सॉल्व किए थे, 7000 आया था, तो 7000 बहुत सारी चीज़ों से निकल सकता है। जैसे मान लीजिए आप 10,000 में से जो है, जैसे 10,000 है, तो 10,000 में से अगर 3,000 आप निकाल देंगे तो ओवरऑल 7,000 आ जाएगा। तो अब 7,000 जो हमारा डी पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो
अब आप जैसे इसको कोई ऐसा नंबर लिख लीजिए ताकि ये नियरेस्ट 1000 बनाने पे 10,000 बन जाए, तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी लिख लीजिए और यहाँ 9 कर लीजिए। अब देखिए ये आराम से जो है कुछ बनता चला जाएगा। 3000 है तो यहाँ फिर कुछ जो है 6 7 8 में कुछ भी हो सकता है। यहाँ 8 कर लीजिए, यहाँ यहाँ आप 3 and 2 ले लीजिए और यहाँ 2 ले लीजिए। देखिए ऐसे बन जाएगा। इसको जो हम नियरेस्ट 1000 बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये 3000 बनेगा, और इसको नियरेस्ट 1000 बनाएंगे तो ये 10,000 बनेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक तरह से हमारा एक नया एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उसमें यही कह रहा है कि आप जो है स्पेशली जो सॉल्व करेंगे तो ऐसा जिसके आउटकम जो इसका टोटल आंसर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाले में जो हम बताए हैं इसमें ये सेकंड में ये कहा है इसमें गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू नियरेस्ट टेंस। इसमें दोनों तरह से सॉल्व करना है। पहले नियरेस्ट 100 करना है, फिर जो है नियरेस्ट टेंस करना है। पहला इसका पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड का ए नियरेस्ट 100 से केस में नियरेस्ट हंड्रेड्स तो हम जैसा कि ये कर रहे थे क्वेश्चन सेकंड में एक्सरसाइज 1.3 का, इसमें दो तरह से सॉल्व करना है। इसका हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स को लेके। क्वेश्चन दिया है 439, ये है आपका 439 एंड प्लस 334 प्लस 4,370। ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ। नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है। नियरेस्ट हंड्रेड्स का मतलब ये है इन दोनों के प्लेस पे हमको जीरो करना है। तो ये तो जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये 3 है, अब 3 को चेक कर लीजिए। 3 क्या होता है? जीरो बनता है, तो ये भी हो गया आपका जीरो। ये 4 हो गया, ठीक है। एंड प्लस इसको देखो, ये हो गया जीरो, 3 फिर 3 जीरो बनेगा। दूसरे वाले को ही हम चेक करेंगे, ये जो है इसी को चेक करेंगे क्योंकि हमको नियरेस्ट हंड्रेड्स बनाना है। यहाँ इसी चेक करेंगे ये, तो ये भी आराम से जीरो बन गया और ये आपका हो गया 3 प्लस इस केस में आ जाइए 7 तो जीरो हो ही जाएगा, 1 भी जीरो बन जा रहा है, ठीक है। अब आया 3 को आप वैसे लिख लीजिए एंड 4। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट हंड्रेड्स में हम बताया था केवल 2 जीरो चाहिए। 1 प्लेस पे तुरंत जीरो बना लेना है, 10 प्लेस को हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमारा ये सिस्टम है जो ऑलरेडी हम इस पर ऑन वाइट बोर्ड लिख दिए हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो ये ऐड हो जाएगा, ये 4 3 7, ये 700 हो गया एंड प्लस 4,300 हो गया। इन दोनों का आप एडिशन निकालेंगे, ये 5,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम ये कह रहे थे, ये नियरेस्ट हंड्रेड्स के बेस पे हो गया। अब नियरेस्ट टेंस करना है इसी को, तो इसको नियरेस्ट टेंस करने के लिए यही हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं। नियरेस्ट टेंस, एक ही क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करना है। आप जो है इसे, ये है नियरेस्ट टेंस, ठीक है। अब नियरेस्ट टेंस में क्या होता है, सिंगल जीरो चाहिए। 1 प्लेस पे जो डिजिट होता है उसी को हम जीरो बनाते हैं और सारा फार्मूला रूल्स हमारा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप फिर से उसको लिख लीजिए 439 प्लस 334 एंड प्लस 4,370। ये है नियरेस्ट टेंस बनाना है। 9, अब देखिए 9 जो है क्या बनता है, और स्पेशली 9 10 बनता है। ये हो गया आपका 0 और 3 को ये 4 बना देगा ऐसे, प्लस इस केस में 4 0 ही रहेगा और 3 तो वही रहेगा क्योंकि हमें एक ही 0 चाहिए, ये 3 हो गया। इस केस में 7 जो है 0 बनता है बट 10 बनता है, तो ये जो 1 है ये 2 हो जाएगा, बाकी वही उतार लेते हैं। ये हमारा
नियरेस्ट टेंस के केस में है। अब सबको अपना ऐड कर लो, तो ये हो गया 0, फर्स्ट टर्म पे 0 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 2 5 4 5 4 9, तीसरे में 3 और ये 3 3 3 6 एंड 4 6 एंड 4 10 हो गया, 3 और 3 6 और 4 10, 10 के लिए 0 कैरी 1, यहाँ 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5090। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन को दो साइड से सॉल्व करना, एक नियरेस्ट हंड्रेड्स के लेके और दूसरा नियरेस्ट टेंस के केस में। तो इस तरह से हम एक पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। बाकी इसमें जो है बी सी एंड डी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत ही सिंपल है। नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट थाउजेंड्स, इसी को सॉल्व करना है। 1 2 3 4 ये आपका 0 बनता है, 5 आपका 10 बनता है, एंड 6 7 8 एंड 9 ये आपका 10 बनता है। इसी के अकॉर्डिंग आप सीधे सीधे आप सॉल्व कर सकते हो। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरह से जो है अब ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी इसमें आ जा रहा है, और थर्ड जो है और इसको जो है प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। तो हम ये बता रहे थे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर दिए हैं, उसी तरह से आपको करते जाना है। लास्ट में एक उसी के नीचे और दिया हुआ है, मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स। इसी की तरह हमें 4 एग्जाम्पल्स और बनाते जाना है। तो 4 एग्जाम्पल्स बनाने का मतलब ये है सिंपल वे में, आपको नियरेस्ट टेंस करने के लिए आप उसमें कोई भी नंबर आप इसमें लिख सकते हैं सिंपल वे में, जिसका टोटल जो एडिशन है वो उसी के इक्वल है। तो अब जैसे चूंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए बन जाएंगे क्योंकि जैसे हम वो लिखे थे, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो ये सब 0 बनता है। तो एक बार हम 1 लिख लेंगे तो 0 बन जाएगा, अगर हम जो है नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे हैं। फिर एक बार हम 2 लिख लेंगे तो भी 0 बन जाएगा, 3 लिखेंगे तभी 0, एंड 4 लिखेंगे तो उसी केस में। ऐसे 5 ये 10 हो जाता है, एंड 6 7 8 एंड 9 ये भी आपका 10 बन जाता है। तो इस तरह से इसमें 4 नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हर एक नंबर मतलब 4 तरह से लिखा जाएगा, जिसको आप 4 एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप स्वयं करिएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल एंड मेक 4 सच एग्जाम्पल्स। अब सी ले लेते हैं इस बार, प्रोडक्ट दिया हुआ है इसमें 1291 1291 is multiplied by 592, इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब इसके प्रोडक्ट को निकालने से पहले आप इसको जो है कुछ भी बना सकते हैं, जैसे क्या है, अब इसको आप नियरेस्ट हंड्रेड्स बनाइए या नियरेस्ट टेंस बनाइए या नियरेस्ट थाउजेंड्स बनाइए, जो भी बनाना है। तो पहले हम नियरेस्ट थाउजेंड बनाते हैं, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब अगर आप जो 1000 बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम ये आएगी, ये तो 1000 बन जाएगा, नियरेस्ट 1000 बनाना है तो बन जाएगा, बट ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स के लिए हमको हमारे पास 3 जीरोज होने चाहिए। 1000 में क्या होने चाहिए? 3 जीरोज होने चाहिए। अब ये 3 डिजिट का ही नंबर है, तो ये तीनों जब 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नियरेस्ट 1000 नहीं बन पाएगा। ठीक है, नियरेस्ट 1000 नहीं बन पाएगा। क्यों? बता दिए कि नियरेस्ट 1000 के लिए हमारे पास 3 जीरोज की जरूरत होती है। ये तो बन जाएगा इजीली, बस यहाँ तीनों नंबर खत्म हो जाएंगे। तो हम नियरेस्ट 100 बनाएंगे। नियरेस्ट हंड्रेड्स ये भी बन जाएगा और नियरेस्ट टेंस भी बन जाएगा, ये दोनों बन जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग आप दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो 2 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नियरेस्ट हंड्रेड्स बनाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए क्या होता है, 9 क्या हो जाएगा, 9 आपका 10 बनेगा, तो यहाँ 0 हो गया, एंड 2 जो है एक इंक्रीज करके 3 हो जाएगा। ये इस तरह से 1300 हो गया। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई, नियरेस्ट हंड्रेड्स बनाने में ये 0 हो गया, 9 फिर आपका 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो गया 0, अब 5 का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सिंपल वे में आप जो प्रोडक्ट निकाल सकते हो। 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18 के लिए 8, कैरी 1, 6 1 जा 6 एंड 1 7। ठीक है, ये हो जाएगा 78, और बगल में
2 इसका 4 जीरो लगा, तो 1 2 3 4 इस तरह से 1 10 100 1000 10,000 लाख 7 लाख 80,000, ये इसका आंसर है, स्पेशली नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए। तो एक ही तरह से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेंस बनाना है तो सिंगल सिंगल पे और जीरो लग जाएगा, उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। बाकी के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इजीली उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और तो इस तरह से इसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है सीधे कुछ जो है यूजिंग ब्रैकेट्स में हम एग्जांपल्स लेके आएंगे, एंड लास्ट में हम रोमन न्यूमरल्स या नंबर्स जो भी होता है उसको करके फिनिश करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच।